नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं। हमारा MPPSC एक्सपेरिएंस चैनल के माध्यम से आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं। सर का हाल ही में नायब तहसीलदार के पद पर चयन हुआ है, आपसे मिलवाते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम ललित नांदले है। मेरा अभी 2021 में नायब तहसीलदार के पद पर चयन हुआ है। अच्छा सर, आपकी जर्नी कैसे रही? जर्नी मैंने MPPSC की तैयारी 2018 से स्टार्ट की थी। 2014 से 2018 के बीच मैंने सिविल इंजीनियरिंग की और 2018 के बाद मैंने इंदौर के कोचिंग है आनंद सुपर 100, वहाँ पर मैंने कोचिंग ज्वाइन की, जिसमें मैंने पहला जो अटैम्प्ट था वो 2019 में दिया था। तो पहले अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुँचा। इसके बाद मैंने 2020 की मुख्य परीक्षा दी और मेरा मुख्य परीक्षा क्लियर नहीं हो पाई थी। फिर मैंने 2021 के लिए तैयारी की और 21 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ और 2022 के मेंस भी मैंने दिए, जिसका इंटरव्यू अभी अगले महीने 1-2 महीने में हो जाएगा। अच्छा सर, आप ये बताइए, मुख्य परीक्षा की तैयारी पहले करें या बाद में करें? देखिए, प्री और मेंस अलग अलग चीज़ नहीं होती है। हमें हमेशा सबसे पहले मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे तो प्री की भी तैयारी साथ साथ में होती जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि आप जिस दिन परीक्षा में बैठोगे प्री देने, तो उस दिन आपकी पहले से मुख्य परीक्षा के 6 के 6 पेपर रिवीजन के साथ कंप्लीट रहना चाहिए कि आपके अगर प्री में अच्छा स्कोर होता है तो जो रिमेनिंग दिन बचते हैं उसमें केवल आपको रिवीजन करना है। ये रणनीति होती है, मतलब मुख्य परीक्षा की तैयारी प्री से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। अच्छा, प्री से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। जी सर। सर, प्रीलिम्स की तैयारी किस प्रकार करें? प्रीलिम्स की तैयारी में देखिए, MPPSC में जो सिलेबस होता है, हमको पहले सिलेबस का अध्ययन करना चाहिए जी। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल होता है, प्रीएम्बल को क्या बोलते हैं कि टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वैसा MPPSC में जो सिलेबस ये की है, तो हमें पहले सिलेबस में समझना चाहिए कि क्या क्या दिया गया है, इसमें कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, और हमको सिलेबस को देखते हुए ही सारी तैयारी करना है, चाहे वो प्री की तैयारी हो या मेंस की तैयारी हो। मेंस की तैयारी में जो जो टॉपिक दिए हुए हैं उससे का पूरा हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए, ताकि हमको प्रॉब्लम नहीं आए लिखने में। अच्छा सर, मुख्य परीक्षा के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए या कौन कौन सा मटेरियल चयन करना चाहिए? अधिकांश विद्यार्थी में दुविधा रहती कि ये कोचिंग का ले लो, वो कोचिंग का ले लो, तो आपने किस प्रकार का इसका चयन किया? देखिए, मेंस की जो परीक्षा होती है इसमें कंटेंट एक ही होना चाहिए। मैंने निर्माण IAS की बुक्स पढ़ी है। अच्छा। उसमें सारी चीज़ें डिटेल में होती है, तो हमें कुछ भी अलग से देखने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा। तो मेंस के लिए आप एक ही कंटेंट रखिए और एक ही चीज़ को बार बार रिवीजन करें। ऐसा नहीं करना है कि अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमने निर्माण IAS भी ले ली, हमने आकार IAS भी ले ली, हमने कोई और कोचिंग भी ले ली, वो सबका पढ़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटेंट वही लेना चाहिए जो सिलेबस से मैच करता है। और मैंने निर्माण IAS की बुक पढ़ी थी और मैंने उसी का ही रिवीजन किया। मैंने अभी तक 5 मेंस दिए हैं और 5 मेंस में मैंने निर्माण IAS को ही पढ़ा है, उसी का मल्टीपल रिवीजन किया है। अच्छा सर, आप ये बताइए कि नोट्स किस प्रकार से बनाए? नोट्स बनाए कि नहीं, आपने किस प्रकार बनाना चाहिए, या मल्टी या शॉर्ट नोट्स किस प्रकार बनाना चाहिए, आपने बनाया कि नहीं इसका? देखिए, मैंने नोट्स नहीं बनाए। मैंने क्या कहा, निर्माण IAS को ही मैंने अंतिम नोट्स बनाया। अच्छा। निर्माण IAS की खास है कि उसके पीछे समरी दी रहती है। अच्छा। तो मेरा तो ये रहता है कि अगर मैं बुक से पढ़ूंगा तो बुक से भी मैं डायरेक्ट पढ़ूंगा। अब कोई से जो स्टूडेंट रहते हैं उनमें डाउट रहता है कि वो बुक खोल के फिर उससे अलग से नोट्स बनाते हैं। अच्छा। तो वो करने में टाइम वेस्ट मैं मानता हूँ। अच्छा। जिससे चाहे आप रेडीमेड मटेरियल को से डायरेक्ट पढ़ो और उसी का मल्टीपल रिवीजन करो, उसी में टिक मार्क लगाओ। मतलब MPPSC मेंस एक तरह से कि हमें सारी चीज़ें माइंड में इंस्टॉल करनी है, मतलब सब कुछ अध्ययन करना है, उसके बाद हमको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छा सर, मेंस की तैयारी के दौरान विद्यार्थी किस प्रकार गलती करता है और हमें इस गलती से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे आपका प्रारंभ में ही सिलेक्शन हो गया, तो आपका क्या कारण है कि जो जल्द से जल्द सिलेक्शन हो जाए? देखिए, मेंस में जो सबसे खास चीज़ होती है, हमको सिलेबस को देखना है, जैसा कि मैंने बताया जी। तो इसमें क्या होता है कि सिलेबस अगर आपका पूरा कंप्लीट हो गया तो आपको मेंस निकालने से कोई रोक नहीं सकता है। जब मैंने 2019 का पहला अटेम्प्ट दिया था, जिसमें मैं इंटरव्यू तक तो पहुंचा, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके पीछे मुझे ये कारण समझ आया है कि जो पेपर 3 होता है उसमें मैथ्स आती है। तो अभी तक क्या होता था, 16, 17, 18 में मैथ्स पूछी नहीं जाती, तो मैंने पेपर 3 में मैथ्स उतनी अच्छे से करके नहीं गया था। तो अब मेरे को समझ में आ गया कि पेपर 3 में मेरी कमी मैथ्स की रह गई। तो जो भी मुख्य परीक्षा देने वाले विद्यार्थी है, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप पेपर 3 को स्ट्रॉन्ग करके जाएं। आप सिलेबस का कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। मतलब आप पुराने पेपर तो देखेंगे कि उसमें नहीं पूछा, लेकिन आपको अपनी साइड से प्रिपेयर होके जाना है। तो पेपर 1, 2
इसके बाद 4, 5, 6 तो सभी कर लेते हैं अच्छे से, लेकिन खास तौर पर जो दिक्कत आती है वो पेपर 3 में आती है। उसमें मैथमेटिक्स भी रहता है, साइंस भी रहता है, टेक्नोलॉजी भी रहता है। तो आप जिसने पेपर 3 अच्छे से कर लिया उसका तो चांस है कि उसका हो जाएगा क्लियर। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि इंग्लिश मीडियम में जो हिंदी का पेपर होता है तो हिंदी के पेपर को भी साथ में पढ़ते चले। जैसे मेरी ये रणनीति रहती थी कि मुख्य परीक्षा के लिए जो समय मिलता था तो मैं डेली हिंदी के लिए 2 घंटे निकालता था। जैसे पर्यायवाची हुए, विलोम शब्द हुए, और इसमें क्या होता है कि 1 वर्ड में पूछते हैं। जैसे हम दूसरे सब्जेक्ट में तो बता सकते हैं, मतलब जियोग्राफी पूछा तो हम थोड़ा बहुत नॉलेज तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपसे हिंदी में से 1 वर्ड पूछ लिया तो आप क्या लिखोगे। तो आपको पेपर 3 और हिंदी को स्ट्रॉन्ग करके चलना है। सर, मुख्य परीक्षा के लिए एक अच्छी रणनीति कैसे बनाएं? अच्छी रणनीति जी, देखिए मुख्य परीक्षा के लिए आपके पास सबसे पहले तो डिसाइड कर लो कि कौन से हमको नोट्स पढ़ना है जी। उसी नोट्स को आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। पेपर 1 के लिए, पेपर 2, 3 के लिए पहले से ही डिसाइड होना। ऐसा नहीं कि हमने पेपर 1 के लिए देखा है फिर 2 के लिए अलग हो गए। आपका एक व्यू में, मतलब माइंड में पहले से तैयार होना चाहिए कि मेरे को पेपर 1 ये इससे पढ़ना है, सेकंड इससे करना है, थर्ड इससे करना है। और एक चीज़ और देखी गई है कि बहुत से बच्चों का मेंस देते रहते हैं पर उनका निकलता नहीं है। तो उनका मुख्य कारण मेरे को लगता है कि उनकी हैंड राइटिंग। हाँ, हैंड राइटिंग जो खुद लिखते हैं उनको तो खुद की हैंड राइटिंग अच्छी लगती है। हाँ, लेकिन ऐसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मेरे से हैंड राइटिंग चेक करी। तो मैंने उनकी देखी तो मेरे को समझ में आया कि तुम्हारा कंटेंट तो काफ़ी अच्छा है, तुम अच्छे नंबर गेन कर सकते थे, पर हैंड राइटिंग पे काम करो। तो मुख्य परीक्षा नहीं निकलने का मेरे को एक कारण लगता है कि हैंड राइटिंग पे भी उनका ध्यान नहीं रहता है। अच्छा, तो उन व्यक्तियों को क्या सलाह देना चाहोगे कि जिनका मुख्य परीक्षा लगातार लिख रहे लेकिन उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा? इसमें सबसे पहले तो कंटेंट देखना है कि उनका कंटेंट कैसा है जी। हो सकता है कि वो प्रॉपर ढंग से अच्छा कंटेंट नहीं पढ़ रहे हो तो वहाँ पे डिलीवर नहीं कर रहे हो। दूसरी हैंड राइटिंग, कंटेंट प्लस हैंड राइटिंग को अपग्रेड करने की या फिर रिव्यू करने की ज़रूरत है जी। सर, आंसर राइटिंग का क्या महत्व है मुख्य परीक्षा में? आंसर राइटिंग देखिए मेंस में आंसर राइटिंग जरूरी है, लेकिन मेरा ये कहना है कि पहले आप सिलेबस को कम से कम 50% याद कर लो, चीज़ें समझ लो। जैसे पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, तो आपके दिमाग में चीज़ें तो होना तो चाहिए कंटेंट, तब तो आप आंसर राइटिंग कर पाओगे। तो जब तक आप इस प्रोसेस में हो, मतलब जिसने नया नया चालू किया हो पढ़ना, तो सबसे पहले आप 50% कोर्स कंप्लीट करिए, उसके बाद आप आंसर राइटिंग करिए और फिर मेंस की टेस्ट सीरीज भी जरूर लगाइए। इससे आपको टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा कि मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से क्या गलतियाँ हो रही है जी। सर, अभी हाल ही में जैसे नए अभ्यर्थी तैयारी के लिए आएंगे तो उनको क्या सलाह देना चाहोगे कि नई तैयारी के दौरान उनको किस प्रकार रणनीति बनाना चाहिए, प्रीलिम्स से लगाकर मुख्य परीक्षा तक का? देखिए, अभी जो बच्चे 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं जी, तो अभी काफ़ी समय है, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है जी। तो अभी उनको क्या करना चाहिए, 8 घंटे मेंस पढ़ना चाहिए और 2 घंटे प्रीलिम्स पढ़ना चाहिए। तो सबसे मैं तो ये कहूँगा कि जो सिलेबस होता है वो उसको अपने रूम के सामने चिपका लीजिए, मतलब सिलेबस ही सब कुछ है। जिसने सिलेबस को समझ लिया उनके लिए MPPSC ईजी है। तो आप 8 घंटे मेंस को दीजिए। जैसे आप मल्टीपल सब्जेक्ट लेकर चलिए, हिंदी हुआ, एथिक्स हुआ, और इसके साथ आप पेपर 3 या पेपर 1 ले सकते हो। तो 3 सब्जेक्ट आप मल्टीपल करिए। और इसके अलावा आप जब भी रात में सोने से पहले आपने करंट अफेयर्स देख लिया, लूसेंट पढ़ ली, मतलब आपको प्री और मेंस साथ में लेके चलना है। लगभग आपको 10 घंटे रोज पढ़ना है, तो उससे आपका हो जाएगा कवर। अभी काफ़ी समय भी, सिलेबस भी हो सकता है, प्री की भी तैयारी साथ में हो सकती है। अच्छा। लेकिन जब आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ तो आपका मेंस तो जब तक हो ही जाएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद से आप प्री में लग जाइए। अच्छा। और एक चीज़ और मेरे को ये देखने को मिली है कि बच्चे पूछते हैं, मतलब जो भी तैयारी कर रहे हैं वो, कि करंट अफेयर्स कहाँ से करें। तो करंट अफेयर्स के लिए कुछ कोचिंग वालों ने उनको बताया कि आप दैनिक भास्कर पढ़िए जी, लेकिन मेरे को ये जो उनका आइडिया है वो फ्रूटफुल नहीं लगा। अच्छा। मैं कहना चाहूँगा कि आप एक बुक आती है स्पीडी। अच्छा। स्पीडी में सारा करंट दिया रहेगा, मतलब आप खुद क्यों मेहनत कर रहे हो जी? जब इतना बड़ा पब्लिकेशन है, वो उनकी टीम को बिठा के ऑलरेडी 10 जगह से करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हैं, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की कहाँ जरूरत पड़ गई है। अच्छा। इससे आप जो मंथली मैगजीन आती है उसको पढ़िए, तो आपका करंट अफेयर्स वहाँ से कवर हो जाएगा। अच्छा। उसमें ये करंट अफेयर के लिए आप पेपर नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं, आपने नहीं पढ़ा? हाँ, मैंने तो नहीं पढ़ा। मैंने 5 मेंस दिए, 5 प्री मेरी क्लियर भी हुई है, मैंने किसी में पेपर नहीं पढ़ा। अच्छा। जैसे प्री नहीं निकलता, विद्यार्थी हताश हो जाता है, तो इस प्रकार क्या करना चाहिए कि उसको मोटिवेशन करे? जैसे सामाजिक दबाव भी रहता है, तनाव प्रबंधन कैसे करना चाहिए? इसमें देखिए, इसमें एक बार नहीं निकला तो दूसरी बार तैयार करनी चाहिए, और डीमोटिवेट तो होना नहीं चाहिए। मतलब सब लोग कर रहे हैं जी, वो भी इंसानी और वो भी सब कर रहे हैं, तो सबको मतलब साथ में करना चाहिए, डीमोटिवेट तो नहीं होना चाहिए। और कुछ विद्यार्थी मतलब ऐसे भी रहते हैं
जो कहते हैं कि हमने तो इंस्टाग्राम हटा दिया है, फेसबुक हटा दिया है, हम पढ़ रहे हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप सब कुछ करो लाइफ में, पर बैलेंस बना के। जैसे अगर आप 3 घंटे की पढ़ाई कर ली आपने, तो आप आधा घंटा इंस्टाग्राम पे रील्स देख लो। माइंड तो आपको फ्रेश करने की जरूरत जरूरी है। और ऐसे में विद्यार्थी डिप्रेशन में जा सकते हैं, दिन रात बस पढ़ाई, इसके अलावा मनोरंजन के लिए करेंगे क्या हो। फिर वो 1 हफ्ते बाद फिर से इंस्टॉल कर लेंगे इंस्टाग्राम, फिर उसमें आधे घंटे 1.5 घंटे टाइम निकालेंगे। तो बैलेंस बना के चलिए आप कुल मिला के। अच्छा, मतलब संतुलन स्थापित होना चाहिए। होना, संतुलन बहुत जरूरी है, तभी आपको, क्योंकि इसमें जर्नी 1 साल की है। तो 1 साल तो आप ऐसा ही नहीं कि बिना उसके रह सकते हो, वनवास में तो जा नहीं सकते हो पूरी तरीके से। जी सर, आपने 2 इंटरव्यू दे चुके हैं अब तक, और 2021 में आपका सिलेक्शन भी हो गया, तो इंटरव्यू के लिए किस प्रकार तैयारी करना चाहिए? देखिए, मैंने अभी बोला कि ये पेपर आपको प्री और मेंस में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत मैं इंटरव्यू में कहूँगा कि ये पेपर तो कंपलसरी है। आपको डेली कम से कम 2 न्यूज़पेपर तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो जो भी समसामयिक मुद्दे चल रहे हैं करंट अफेयर्स के, आपसे उसी के बारे में चर्चा होगी। वो आपका व्यक्तित्व जानना चाहेंगे कि आपको देश विदेश की समझ है कि नहीं, आपकी क्या सोच है। तो आप इंटरव्यू में सबसे पहले तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको, और हो सके तो उसके नोट्स बनाना है। साथ में यूट्यूब में भी एडिटोरियल के एनालिसिस आती है, जैसे द हिंदू का एनालिसिस आती है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा व्यू जानना है कि कैसे कैसे करना है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना है, साथ में आपका खुद का जो डेप होता है, जिसे हम कहते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट, खुद का प्रिपेयर करना है, लेकिन खासतौर पे आपको करंट अफेयर्स की अच्छी पकड़ होना चाहिए। अच्छा। और सर, अभी सोशल मीडिया का युग है, तो उसमें सोशल मीडिया को किस प्रकार से अपनी तैयारी में कारगर सिद्ध कर सकते हैं? ठीक है, देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिससे हमको नुकसान भी हो सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है। आप सोशल मीडिया में बहुत से बच्चे रहते हैं जो रील्स स्क्रॉल करते जाते हैं और उनका टाइम हो जाता है। तो वो भी करिए, मतलब मनोरंजन के लिए रील्स की कोई से मनाही नहीं है। अच्छा। अगर आप आधे घंटे का इसको देखोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन आप न्यूज़ चैनल फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल आते हैं जिसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आया तो उस पर बहुत सारे आते हैं व्यू, करंट अफेयर्स का फॉलो कर सकते हैं। तो आप बैलेंस बना के चलिए। अच्छा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, और हमारा MPPSC एस्पिरेंट चैनल के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं, और आपकी क्या क्यूरी है तो उसके माध्यम से हम और नए वीडियो लेकर आएंगे। और हमारा YouTube चैनल अभी हाल ही में बना है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, हम हमारी बायो में लिंक दे देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।